भगवान श्री रजनीश की जय, जय भगवान। वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर इसके भाग 2 में मैं आज बहुत ही सहर्ष आप सबके सामने बहुत ही हरहुन्नरी और मल्टी डायमेंशनल एक पर्सनालिटी जो भगवान के हाथों जिनका संन्यास हुआ है, ऐसे स्वामी श्री आनंद ध्रुव जी को इनवाइट करना चाहती हूँ प्रयागराज से। और स्वामी जी का जो परिचय है हम इंटरव्यू में साथ-साथ में देंगे ही, लेकिन मैं पहले स्वामी जी का स्वागत यहाँ पे करती हूँ। स्वामी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस वृद्धावस्था से हाँ, युवावस्था की भाग 2 में। बहुत-बहुत धन्यवाद आज धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वामी जी का थोड़ा-सा परिचय मैं यहाँ पे दूँ आपको कि स्वामी जी एक साधक तो है ही, साधक के साथ ये संचालक भी है। काफ़ी शिविरों का इन्होंने संचालन भी किया है। स्वामी जी ने संपादक की भी भूमिका निभाई है और काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन जो है ओशो टाइम्स और तब के जगत से लेके काफ़ी सारा संपादन भी स्वामी जी ने किया है। स्वामी जी लेखक भी है, किताबें भी लिखी है, तो इनका लेखन लेखन लिखने का भी इनका अनुभव है। अनुवादक है, ट्रांसलेशन भी किया है, आयोजक है, गीतकार है, गायक है, वक्ता और इन सब से ऊपर ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि स्वामी जी युवक क्रांति दल के सदस्य भी हैं। वरिष्ठ सदस्य है और इनका काफ़ी मार्गदर्शन सभी ह हम सबको मिलता रहता है। तो स्वामी जी की ये जो बहुमुखी प्रतिभा है और इसके इतने हमारे अहोभाग्य है आज कि हमें इतनी संपन्न प्रतिभा के साथ आज का यह भाग रिकॉर्डिंग करने की हमें एक ब्लेसिंग्स मिली है। तो मैं आज बहुत आभारी हूँ स्वामी जी और आपका परिचय मतलब जब मैंने सोचा कि ये भाग आपके साथ करना है और इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, आपका परिचय देने के लिए। तो मुझे लगता है आपका जो पूरा व्यक्तित्व है ये इतना बहुआयामी है और इतने स्तरों पे आप काम करते हैं। आज आपकी उम्र के साथ भी अगर ये देखा जाए तो मुझे लगता है कि यह जो युवा अवस्था आपकी आज की है, इसके ऊपर बात करते-करते आपका बहुत घना परिचय सभी साधकों को होगा और वहाँ से बहुत सारा मार्गदर्शन मिलेगा और वो काफ़ी प्रेरित भी करेगा हम सबको। तो बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसके साथ मैं इस प्रोग्राम की आज की शुरुआत करती हूँ स्वामी जी। पहला मुझे यह प्रश्न यह रहेगा हम सभी साधकों के मार्गदर्शन के लिए और जो काफ़ी सभी के एक बहुत हृदय के नज़दीकी सवाल होता है कि आपकी और भगवान की पहली मुलाकात कहाँ पे हुई थी? और उसी में अगर आप आगे जोड़ सकें कि आप संन्यास तक का आपका जो परिक्रमण कैसे हुआ? इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। जी, पहली मुलाकात हमारी भगवान की यहीं प्रयागराज में ही हुई थी और एनी बेसेंट ने जो एक थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित किया था, उसी में उनके भगवान के उस समय लेक्चर होने थे। तो उस समय मैं स्टूडेंट था, फिलॉसफी का स्टूडेंट था और मुझे ये पता चला कि फिलॉसफी के ऊपर कोई फिलॉसफर साहब आए हैं और वो अपना वक्तव्य देंगे। तो हम लोग जिज्ञासावश वहाँ पे गए, लेकिन जैसा कि हमें अभी तक मालूम था कि जो फिलॉसफर या इस तरह के वक्ता लोग आते थे, वो सूट और टाई में और एक यूनिवर्सिटी के जो प्रतिनिधि होते थे, उस तरह के आते थे। हमें ये मालूम नहीं था कि किसी आचार्य और वो भी किसी आध्यात्मिक और वो भी पूरे इस वस्त्र में हमें सुनने को मिलेगा। तो पहली बात तो हम उनको देख के ही थोड़ा हम लोगों को चौंके और अजीब-सा भी लगा क्योंकि हम तो स्टूडेंट होके गए थे। लेकिन फिर वहाँ पे जो हमने उनको सुना और उन्होंने जो वक्तव्य दिया, वो सचमुच अद्भुत था, एनलाइटनिंग था, क्योंकि हम लोग तो एक विद्यार्थी की तरह गए थे और वहाँ विद्यार्थी नहीं बल्कि वहाँ हम लोगों को या जो लोग थे, उन लोगों को साधक बना दिया। विद्यार्थी होना एक बात है, जिज्ञासा होना एक बात है और साधना में रत होना एकदम दूसरी बात है। तो वहाँ तो उन्होंने हमें साधना में एकदम श्रोतापन्न जिसको कहते हैं, वो ढकेल दिया
और 67 में पहले तो उनके भाषण, उनके पहले दिन जो भाषण हुए, उसमें कुछ एतराज़ भी थे लोगों के। सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट थे थियोसॉफिकल के, वो एक जज साहब थे, सिटिंग जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो उनको कुछ एतराज़ हुआ, वो दूसरे दिन नहीं आए इन्हीं कारणों से। और लेकिन अन्य लोग आए और ज़्यादा तादाद में आए, जो सदस्य कभी नहीं आते थे, वो सदस्य भी वहाँ पे सोसाइटी में आए और उनका अच्छा खासा वक्तव्य सुना और लोगों ने प्रशंसा ज़ाहिर किया। जज साहब चूँकि परंपरावादी रहे होंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगा, उनकी अपनी धारणाएँ इतनी मजबूत थीं कि वो अपनी धारणा को नहीं तोड़ सके। लेकिन हम लोगों को तो बहुत आनंद आया और हम पहली बार उनसे ये जो 67 में मिले, इसके बाद फिर बहुत कुछ खो गया, कुछ काफ़ी गैप रहा। नौकरी-चाकरी, शादी, ब्याह वगैरह-वगैरह, इन सब में हम काफ़ी हमारा समय चला गया और उनकी किताबें तो हम पढ़ते रहे। हम युक्रांत के बाद में सदस्य हुए, जो पत्रिका आती थी छोटी-सी, उसमें अगेय भारती जी अधिकतर लिखते थे और बाकी तो भगवान के संस्मरण होते थे। तो अब जब हम युक्रांत के सदस्य बने और युक्रांत से धीरे-धीरे भगवान की बातें हमने समझना शुरू किया, तो हमें स्पष्ट हुआ कि हम जो विद्वत्ता और ओरेटरी के चक्कर में गए थे, एकदम हमारी मूर्छा थी और भगवान तो हमें साधना की तरफ ले जाना चाहते थे। वास्तविक रूप से हमें वो भगवान, ईश्वर, परमात्मा जो भी कहें सत्य, उन उस तरफ वो हमें दिखाना चाहते थे साक्षात, बजाय इसके बारे में कि वो हमें किताबें बताएँ, हमें उसके विषय में बताएँ, उसका वर्णन करें। उन्होंने वर्णन वगैरह कुछ नहीं, वो जो उनकी जो वक्तव्य थे, उन्होंने सीधे ही कहा कि मैं तुम्हें वही बताऊँगा जो मुझे ज्ञात है और जो मुझे ज्ञात नहीं है, वो मैं बताऊँगा भी तो तुम्हें उसका कोई असर नहीं होगा। माउंट आबू में यही एक वाक्य जब माउंट आबू में शिविर हमने किया, पहला वाक्य जैसे मेरे लिए ही बोला गया कि मैं वही कहूँगा जो मुझे ज्ञात है। और मेरा प्रश्न यही था, अभी तक जो मैं पढ़ता था फिलॉसफी में स्टूडेंट के रूप में, साधक के रूप में, मैं वर्णन तो बहुत सुनता था, लेकिन साक्षात कोई हाथ पे रख दे, ऐसा किसी ने नहीं बोला था। यहाँ पे माघ मेला में, कुंभ मेला में, प्रयागराज के बहुत से लोग आते थे, बहुत से स्वामी लोग आते थे, बहुत शंकराचार्य आते थे, बहुत नामी-गिरामी लोग आते थे। उस समय यहाँ करपात्री जी, जो धुर विरोधी हैं भगवान के, वो भी विराजमान थे और मैंने उनको भी सुना, लेकिन वो बात नहीं आई। बात भगवान ने जो पहला वाक्य कहा, जैसे वो मेरे लिए ही कहा गया था कि मैं वही कहूँगा जो मुझे ज्ञात है। जो मुझे ज्ञात नहीं है, मैं वो तुमसे नहीं कहूँगा। मैं किताबों की और शास्त्रों की बात नहीं करूँगा। जो मुझे खुद, जो स्वयं मुझे अनुभव हुआ है, जो स्वयं मुझे मिला है, मैं तुम्हारे साथ वही शेयर करूँगा। तो युक्रांत पढ़ते-पढ़ते हम लोगों को पता चला कि माउंट आबू में शिविर है, तो सन 72 में माउंट आबू शिविर में हम गए और उस समय तक जो पुस्तकें आती थीं, हम लोगों को यही मालूम था कि पुस्तकों में भगवान को तब आचार्य रजनीश ही लिखा जाता था, क्योंकि पुस्तकें तो बाद में जब हम माउंट आबू पहुँचे, तब पता चला कि जो आचार्य हैं, वो अब भगवान हो गए हैं और साक्षात भगवान हैं। उससे सबसे ख़ास बात तो ये रही कि जब हम लोगों ने उस माउंट आबू के स्काउट स्कूल को छोड़ा, उस ग्राउंड को छोड़ा, तो बहुत से लोग रो रहे थे। तो मैं मन ही मन थोड़ा हँसने लगा उन लोगों के अज्ञान पे कि इसमें रोने की क्या बात है? भगवान तो हमेशा मौजूद हैं और जब भी चाहें हम उनको सुन सकते हैं, उनके पास आ सकते हैं। तो हमें उन पे दया आ रही थी जो लोग रो रहे थे। लेकिन जब हम स्वयं बस में बैठे और बस थोड़ी देर रही,
बस चलने में थोड़ा समय लग रहा था, तो मुझे अचानक इतनी रुलाई फूट गई, अब मुझे लगा कि हाय! हम किस स्वर्ग में थे और अब हम फिर उसी संसार में, उसी संघर्ष में, उसी विषमताओं में कूदने को जा रहे हैं। और इतना सुंदर ये 9 दिन का, उन दिनों 9 दिन के शिविर हुआ करते थे। भगवान पहली शाम को वक्तव्य देते थे और दूसरे दिन से ध्यान और साधना शुरू होती थी। तो उसको छोड़ के हम फिर उसी संघर्ष और विषमताओं के संसार में जा रहे हैं और मैं अपने को रोक नहीं सका। मेरी सारी बुद्धि उस समय विदा हो गई और हृदय ने पूरी तरह से मुझे आगोश में ले लिया। और अब तब पता चला कि देखिए, ये ईश्वर की जब आगोश में लेता है, वो जब गोद में लेता है, तो हमारा अपना कोई वश नहीं चलता। और साधना की सिद्धि यही है कि जब हमारा अपना कोई वश नहीं चलता और सब उसी के हाथ में हो जाता है और वही हमें अपने दोनों हाथ में लेके इस भवसागर से पार कराता है, तो कैसा अद्भुत अनुभव होता है। वो अनुभव जो अपनी बुद्धि से, अपनी विचार से, अपनी धारणाओं के अनुसार नहीं होता, बस वो हो जाता है और हम अवश्य उसके भीतर बहे चले जाते हैं। एक सागर है, एक समुद्र है, उसमें हम बहे चले जाते हैं। ये अनुभव उसी समय हमें माउंट आबू में हुआ और फिर भी हमने संन्यास नहीं लिया। संन्यास हमने बहुत देर में लिया। उसका कारण ये था कि मैं एक परंपरावादी घर से आता था। हमारे यहाँ आज भी उन परंपराओं का पालन होता है। परंपरावादी और कर्मकांडी ब्राह्मण तो शरीर से ज़रूर हूँ, लेकिन अब मैं भगवान की बातें सुन के सचमुच ब्राह्मण हुआ हूँ। मेरे यहाँ कर्मकांड होता था, तो बहुत दिनों तक अपने को रोक रखा और जब नहीं रुका, फिर वही अवश्य, जिसको कहते हैं कि अवश्य हो गए हम। हमने ये सोचा था कि हम जब नौकरी से थोड़ा छुट्टी लेंगे, तब हम भगवान के माला धारण करेंगे, उनका वस्त्र पहनेंगे। लेकिन हम जब अवश्य हो गए, तो 80 में लगता है भगवान ने हमें ये संदेश दिया कि मैं जाने वाला हूँ अमेरिका, तुम्हें अगर आना हो तो आ जाओ। और मैं फिर अक्टूबर में, जबकि माउंट आबू में कभी प्रायः जाता रहा, माउंट आबू 73 में मैं गया। उसके बाद जब पूना आश्रम बना, तो पूना आश्रम भी गया, लेकिन संन्यास नहीं लिया। अंत में भगवान को कहना पड़ा कि मैं जा रहा हूँ अमेरिका, चलो आओ। और मैं पूना आश्रम पहुंच गया 80 में और भगवान से दीक्षा लिया। हमारे बहुत से मित्र ये कहते थे कि तुम अगर पहले आते तो तुम्हारी भगवान से बातचीत होती। आजकल तो भगवान बातचीत नहीं करते और वो केवल ऊर्जा दर्शन देते हैं। हमने हम मित्रों से कहा कि मित्र, यही सबसे श्रेष्ठ दर्शन है, क्योंकि भगवान से बातचीत हमने कर लिया तो उससे क्या बहुत लाभ होगा। भगवान तो 1.5 घंटे रोज बोल रहे हैं, हमारी 1-2 बातें अगर हो भी गई, 5-6 मिनट हमसे बात कर भी लिया, तो उससे क्या लाभ होगा। हमें ऊर्जा दर्शन ही चाहिए था। हमारे आज्ञा चक्र पे उन्होंने उंगली रखी, उन्होंने अपना हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, यही बहुत बड़ी चीज थी हमारे लिए। तो यही बहुत बड़ी चीज थी। हम उनसे बात नहीं करना चाहते थे। बात तो उन्होंने 650 किताबों में कर दिया है। अब 1-2 अगर हम मिनट बात कर भी लेते, तो हमारे अहंकार को जरूर तुष्टि मिलती कि भगवान ने मेरा नाम पूछा वगैरह वगैरह, लेकिन वो हमारी साधना के लिए बहुत विकासदायी नहीं होता। विकास तो यही था कि भगवान ने हमारे आज्ञा चक्र को स्पर्श किया, हाथ रखा और उनको जो ऊर्जा देनी थी, वो ऊर्जा दिया। बाद में मैंने सुना कि वो ऊर्जा दर्शन भगवान ने बंद भी कर दिया और फिर तो वो चले गए अमेरिका और ये परंपरा ही बंद हो गई। लेकिन मैं भाग्यशाली रहा कि मैं भगवान से थोड़ी देर में मिला और उस समय मिला जब भगवान ऊर्जा दर्शन देते थे और आज्ञा चक्र को विकसित करते थे। जी माँ। इतना ये आपने इतना फोटो है उसका। भावपूर्ण आपके संन्यास का फोटो है, तो इसमें ये राइट हैंड में है या लेफ्ट हैंड में है भगवान के? नहीं, जो सामने दिख रहा है, जिसमें थोड़े मेरे गाल-वाल फूले हुए हैं, वही है अच्छा। भगवान के बाएँ हाथ। भगवान अच्छा।
उस समय मैं शायद आपने 34 35 इयर्स का था। ये उस समय की फ़ोटो है। जी, मतलब आपने जब आप आपकी अम, आपके युवा अवस्था के यानी जब आप 20 साल के थे, तब आपने भगवान को मिले जब आप स्टूडेंट थे और पढ़ना आपको जी संन्यास हाँ, लेते-लेते और संन्यास लेते समय हाँ, 35 की एज हो गई थी। लेकिन हमने फिर संन्यास लिया तो अन्य मित्रों की तरह हमने घर पे माला फिर उतारी नहीं। हमें ये बहुत अच्छा नहीं वाह! लगता था कि बहुत से हमारे मित्र आते थे, माने माला तो ले लेते थे, वहाँ पे ऐसा बहाव रहता था, वहाँ भगवान का ऐसा ग्लैमर रहता था कि वो माला तो ले लेते थे, लेकिन यहाँ आके टाँग देते थे, ना कपड़ा, ना माला, ना ध्यान, बस यूँ ही मनोरंजन किया करते थे। मैंने सोचा था कि नहीं, जब मैं माला लूँगा, तो फिर लूँगा, फिर उसका कोई अर्थ नहीं कि फिर उतार दूँ और फिर मैं हिपोक्रेसी करूँ, ये नहीं संभव है। फिर तो मैं जब आया तो माला लेके आया और पूरे परिवार में, पूरे घर में स्वीकार या अस्वीकार जैसा भी था, मैं उसी रूप में रहा। मैंने पूरी तरह से माला, कपड़ा, माला को बाहर रखना, ये सारा आयोजन मैंने पुख्ता ढंग से किया और इसीलिए शायद मुझे थोड़ी देर भी हुई और भगवान ने बाद में कहा भी था कि तुम मेरी बातों में मत आना, मैं तुम्हें हमेशा कहूँगा कि संन्यास ले लो, लेकिन तुम मेरी बातों में मत आना। जिस दिन तुम्हारा पूरा मन हो, जिस दिन तुम्हारी पूरी ऊर्जा इस बारे में निर्णय ले, उस दिन आना। तुम फैशन में मत आना। यहाँ पे बहुत से लोग फैशन में भी ले लेते हैं। गुजराती लोग बहुत से फैशन में ले लिए हैं, लेकिन तुम उसी समय आना जब तुम्हारा पूरा मन हो। तो सचमुच जब हम उबल गए बिल्कुल, हमने संन्यास का भाव घर पे तभी बनाया जब हमें ऐसा लगा कि अब हम रह ही नहीं सकते, अब हम 1% भी इस संसार के साथ निभा नहीं सकते हैं। तब हमने अपनी तैयारी किया और मित्रों के साथ पूना गए और पूना में भगवान का ये आशीर्वाद हमने लिया। बहुत जी सुंदर हाँ। शेयरिंग की स्वामी जी आपने यहाँ पे। आपने जब कहा कि प्रयागराज में जब भगवान आए थे और जी। एनी बेज़ंट हॉल में जब उन्होंने आपका पहली बार जब दर्शन हुआ, तब वो आचार्य रजनीश करके ही हाँ, आए थे, है ना? तब तक दुनिया हाँ, आचार्य उस समय तो रजनीश हम लोगों के को नाम से ही जानती थी और तभी भगवान जी का हाँ और पहनाव सफ़ेद लुंगी पहनते थे, है ना तभी? सफ़ेद लुंगी और जो पहनते थे और जब हम माउंट आबू पहुँचे हैं तब हमें सचमुच भगवान का दर्शन हुआ जिसको कहते हैं जैसे अर्जुन को दर्शन हुआ था। जब अर्जुन को जी। भगवान ने दिया दिव्य दृष्टि दिया, तो मुझे लगता है कि मुझे भी भगवान ने जब दिव्य दृष्टि दिया तो माउंट आबू में मुझे उनके सचमुच भगवान का रूप दर्शन हुआ और इसीलिए मैं शायद रुका रहा। तो पूरी तैयारी के साथ मैं वहाँ पे पहुँचा था और भगवान ने जो दिव्य दृष्टि दिया, मैं वहाँ पे कृतकृत्य हो गया, बहुत धन्य-धन्य हो गया। आपने उस समय तो जब जो ये शेर जी, जी, आप छोटी-छोटी बताएँ। किताबें हैं, हमें मिली थी, माँ क्रांति उस समय साथ में रहती थी, तो भगवान की बहुत पतली-पतली, छोटी-छोटी किताबें थीं और उसमें आचार्य रजनीश ही लिखा हुआ था। जी, तो हम लोग यही समझते थे, लेकिन उनका आकर्षण ऐसा रहा कि सन 72 में जिसको हम समझते हैं पूना 1 के भी पहले 0 कहें अगर, तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि उसी शिविर से लोगों ने वस्त्र उतारना बंद कर दिया। भगवान ने अगले शिविर में 73 के शिविर में फिर मना कर दिया कि अब यहाँ पे कोई शिविर में अपने वस्त्र नहीं उतारेगा, अन्यथा सन 72 में जिस समय मैं वहाँ पहुँचा था माउंट आबू शिविर में, माउंट उस समय कुछ विदेशी मित्र, महिलाएँ भी वस्त्र उतार देती थीं। तो भगवान ने कहा दूसरे दूसरे शिविर में 73 में जब मैं पहुँचा, तो उन्होंने कहा कि भई शासन से ऐसे आदेश आए हैं और हम कोई संघर्ष नहीं करना चाहते, हमें ध्यान से मतलब है, कपड़ा पहने हों तो अच्छा है, नहीं पहने हों तो और अच्छा था। लेकिन अगर शासन के ये प्रतिबंध हैं, तो हम उसका सम्मान करते हैं और कपड़े उतारे नहीं, कपड़े पहने हुए हाँ, छोटे थोड़े वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन फिर भी कपड़े पहने रहें, एक सुविधा जिससे कि हमें शासन से मिलती रहे। उसी समय भगवान से वो जो स्काउट गाइड का मिलता था ग्राउंड, वो उनसे ले लिया गया था
और भगवान को दूसरी जगह बीकानेर पैलेस में जाना पड़ा था। बीकानेर पैलेस का इंतज़ाम करना पड़ा, उनके यहाँ फिर गए और उस समय से ही व्यवस्था चेंज हुई। तो वो जो ग्राउंड है, स्काउट गाइड वाला ग्राउंड था, भगवान से ले लिया गया था, लेकिन मैं सौभाग्यशाली रहा कि मैं भगवान को वहाँ भी देख सका और उनकी दिव्य दृष्टि से लाभान्वित हो सका। जी। बहुत सुंदर। आध्यात्मिक जगत में जो भी ऋषि-मुनि परंपरा है या महावीर भगवान महावीर की भी जो परंपरा है जिसमें जब ऋषि-मुनि हो जाते हैं और वो ध्यान की इतनी गहराई में चले जाते हैं तो वो वस्त्र प्रायः उतर उतर जाते हैं। वो उतार के फेंकने अभी बोलना एक अतिशयोक्ति होगी, वो उतर जाते हैं वस्त्र। तो ध्यान की ये गहरी जी, अनुभूति सन्यासियों को भगवान के प्रत्यक्ष उनके साथ में रह के उस 10 दिन के शिविरों में आती थी हाँ, और ये एक जिससे मतलब उस स्थिति को पाने के लिए साधकों को जो वर्षों के तप करने पड़ते हैं, वो स्थिति आपको वहाँ पे कुछ ही दिनों में प्राप्त हो जाती थी जी हाँ। कोई-कोई सन्यासियों को। तो ये मतलब एक बहुत ही अद्भुत ये था। जब आप माउंट आबू का वर्णन कर रहे थे तो मैं इतना गदगद हो गई थी कि मुझे मुझे भी अश्रु आ गए कि जैसे मैं वहाँ पे हूँ। बहुत सुंदर स्वामी जी ये अनुभव था आपका। मुझे विदेशी लोग इसमें तो और एक पूरे प्रश्न कपड़ों था, का हाँ, सहज बहुत सहज होते हैं ना, वो हमारे जैसी गुत्थियाँ उनके मन में होती नहीं है, तो वो तो बिल्कुल ध्यान के लिए रेडी है। जी हाँ। जी, जी, भारतीय बिल्कुल। मन से उनका तो मन हम वो लोग तो हम एक एक भगवान ने अंडरवियर काफ़ी हम हाँ, लोग एक अंडरवियर ज़रूर तो पहनते थे, लेकिन सारे वस्त्र पहनना ज़रा दिक्कत की बात थी और उसीलिए ये सब चित्र जो हैं, बाद में इलस्ट्रेटेड वीकली में, जो पत्रिका छपती हाँ, थी अंग्रेज़ी में, इलस्ट्रेटेड वीकली में इसके चित्र आए, तो थोड़ा उसी की वजह से लोगों में नाराज़गी हुई, लोगों में कानाफूसी वगैरह हुई। लेकिन हम हुँ, तो वहाँ पे चूँकि अमृत पी के आए थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने कहा कि ठीक है, जैसी भी शासन की और जैसी भी व्यवस्था है, हम उसी में ध्यान करने के लिए राज़ी हैं, तैयार हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। तो जब आप संन्यास लेके जब आप घर पे आए, तो आपके माता-पिता, भाई-बहन इनकी क्या रिएक्शन थी? उनका क्या इसके ऊपर विरोध या सपोर्ट था या किस तरीके का माहौल बना घर पे? हाँ, हमारे पिताजी ने जो पैतृक संपत्ति का जो आय थी हमारी जो इनकम थी, पैतृक संपत्ति वाली, वो उन्होंने कहा कि अब हम ये तुमको नहीं देंगे, तुम अपनी तनख्वाह वगैरह से अपना काम चलाओ और ओहो! अब तुम्हारा पैसा भी हाँ, अब तुम्हारी इनकम मतलब अब लिमिटेड हो गई और हम तुम्हारी पत्नी से पूछेंगे कि तुमको वो खर्चा, पानी, राशन पानी इत्यादि देता है कि नहीं? तो पहली बात तो हमारे पिताजी ने ये प्रतिबंध लगाया और अच्छा हुआ कि हम तब नौकरी करने लगे थे और उनके मातहत नहीं थे, तो इतना तो साहस कर सके। तो ठीक है, उन्होंने अपने जो पैतृक संपत्ति का था, उन्होंने उसको अपने हाथ में ले लिया। वो फिर बाद में उन्होंने जैसे 4-5 साल उनको लगे ये समझने में कि हम कोई लुच्चे-लफंगे नहीं हैं और सही-सही दिशा में चल रहे हैं, साधना के मार्ग पे चल रहे हैं, तब उन्होंने जाके फिर हमको 5 साल बाद फिर हैंडओवर किया। तो पिताजी की तरफ से तो ये प्रतिबंध रहा और पत्नी की तरफ से ज़रूर था कि पत्नी ने कहा कि अब आपने ये माला ले लिया, हम क्या करेंगे? हमने कहा जैसे अभी तक रहते थे, कोई चिंता की बात नहीं है, जैसे अभी तक रहते थे, वही प्रेम, वही सौहार्द, वही रात का हम लोगों का मिलना-जुलना, उसमें तुम कोई भी चिंता मत करो। हम लोगों को कोई प्रतिबंध इस तरह नहीं किया गया है। हम लोग परंपरागत साधु नहीं हैं, सन्यासी नहीं हैं, जो अपने ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्य को छोड़ के जाएँ। हम पूरे कर्तव्य के साथ और भी ज़्यादा हम निष्ठा के साथ अपने सारे कर्तव्य करेंगे, तुम्हारे प्रति भी, बच्चों के प्रति भी, माता-पिता के प्रति भी। तो उनके मन में जो ये वाह! शंका थी कि अब हमारा दाम्पत्य जीवन तो खंडित हो गया, मैंने उनको पूरी तरह आश्वस्त किया कि बिल्कुल खंडित नहीं हुआ है, अब तो और समय आया है, उस किताब को सही-सही प्रयोग करने का, जो भगवान ने बोला है, संभोग से समाधि। अब तुम भी समझो और हम भी समझेंगे, तो हमने उनके मन की ये शंका दूर किया, तो वो आश्वस्त हुईं और उनका फिर हमेशा पूरा सहयोग रहा।
जी, जी। ये नवसन्यास की जो परिभाषा मतलब भगवान ने तो शादी नहीं की, लेकिन भगवान के जो जी, सन्यासी हैं, जो शादीशुदा थे हाँ, या जो हाँ, उन्होंने सन्यास लेने के बाद शादी की, वो नवसन्यास के जी, अ, खरे सिपाही तो वो है ना? जिन्होंने उसको जिया। तो हाँ, आप उस पीढ़ी में से हैं जिन्होंने जब नवसन्यास अभी तो बहुत एक्सेप्टेंस बढ़ गया है ना? लेकिन आपकी पीढ़ी में जी, या आपके हाँ, समय जब आपने जब जी हाँ, सन्यास लिया, जी, तब नवसन्यास का हाँ, बहुत विरोध था। ये मतलब ऐसे था कि बहुत-बहुत सनातनी सन्यास को भ्रष्ट कर दिया। भ्रष्ट कर दिया। और और यही नहीं, चूँकि मैं ऑडिट में था, तो मुझे अक्सर यात्राएँ करनी पड़ती थी। तो मेरे आगे जी, की सीट पे, पीछे की सीट पे जो लोग बैठे रहते थे, वो मुझे सुना-सुना के गालियाँ देते थे और ओहो! मैं उनका उत्तर भी नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं मुझसे वो बात नहीं कर रहे थे। वो अपने मित्र को बता रहे थे कि अरे ये सब बहुत बदमाश हैं, बहुत भ्रष्ट हैं, इनके यहाँ बड़ा, अरे वेश्या से भी ज़्यादा बदतर इन लोगों का जीवन है, वगैरह-वगैरह। लेकिन मैं अब भगवान ने कहा था कि वो सब तुमको सुनना पड़ेगा और यही तुम्हारी साधना है कि तुम उन सब चीज़ों को पचाओ, सीखो कि कैसे तुम अपनी आलोचना को, निंदा को पचा सकते हो, कैसे उनको डाइजेस्ट कर सकते हो, ये तुम्हारी साधना होगी। ऐसे ही समय में तुम हमारा ध्यान और गहराई से करो। तो हम लोगों के लिए तो उस समय 78 वगैरह में जब लीला ग्रुप का फ़ोटो आया था बाज़ार में, पत्रिकाओं में, तो 78, 79, 80 वगैरह में तो आग लगी हुई थी। उस समय तो माला पहनना और माला पहन के वो भी पब्लिक प्लेसेस में जाना, हमारा अगर एक दफ्तर होता तो भी काम चल जाता। हमें रोज़ हर 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद दूसरे दफ्तरों में जाना होता था। अपनों को इंट्रोड्यूस करना होता था कि मैं ऑडिट डिपार्टमेंट से आया हूँ और इस काम के लिए, वगैरह-वगैरह। लेकिन धीरे-धीरे भगवान ने सारी व्यवस्था बना दिया और हमारी वो जो जिसको प्रतिरोध कहते हैं, जिसको, वो हमारे लिए साधना के स्टेप्स हो गए, वो साधना के रॉक्स हो गए और उन्हीं पे चढ़ के हमारी साधना और सिद्धि की तरफ बढ़ती रही। जी, वाह, वाह, वाह! आपके लिए वो आपने उसको साधना पद बनाया और नवसन्यास को आपने जितना बखूबी से जिया है, तो ये तो जी, बात हो गई कि परिवार के जनों की और आपका कार्यक्षेत्र पे उसका कैसा प्रभाव रहा। तो किस तरीके से आपने उस प्रतिकूल परिस्थिति को भी अपने अनुकूलता के लिए उसे म प्रायोजित कर लिया और कैसे भगवान की उसमें आपके ऊपर कृपा रही। अभी इस तरीके के ताने मारना वगैरह तो बात नहीं होती, जैसे अभी के जो सन्यासी हैं उनके लिए तो अभी बहुत शौक से बताते हैं, यार मैं तो ओशो सन्यासी हूँ। तो हाँ, अब तब का और अब का तो चित्र ही बदल गया है। अब तो ओशो के साथ जी जुड़ना हाँ। यानी ग्लैमर की बात हो गई है। तब तो हाँ, अब तो वो जैसे फैशन हो तलवार गया की है जी। गोली चलने जैसी, अब फैशन हो जी, गया है अभी क्योंकि एक्सेप्टेंस हो गया ना। आप हाँ, बिल्कुल। का जो नवसन्यास का जो एक बैच है, जिन्होंने ये रास्ता अभी सुगम कर दिया सब लोगों के लिए। जी तो हाँ, अब जी हाँ। नवसन्यास जी, जिसे हम बोलते हैं कि नवसन्यास अब प्रस्थापित हो गया, अब एस्टेब्लिश हो गया। जी अभी हाँ, उसे बिल्कुल। उस उस रास्ते पे अब उसे जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये प्रस्थापित हो जाता है तो इसके और अलग से चैलेंजेस भी हो जाते हैं कि जैसे फिर चीज़ों का महत्व या उनकी क्या महत्ता थी, उस प्रतिशोध या प्रतिरोध की भी क्या महत्ता थी, वो कैसे यूज़ किया जा सकता था, ये सब अब हम उस अनुभव से अब नहीं गुज़र पाएँगे। या जो आने वाले सन्यासी होंगे, नव सन्यासी, वो इस जी अनुभव हाँ, से अब जी नहीं हाँ, गुज़र पाएँगे। जो चैलेंजिंग समय आपने जिया, तो वो बहुत ही सुंदर जी समय हाँ। था। बहुत सुंदर बात। अभी एक थोड़ा-सा सवाल यहाँ पे ये आता है कि जैसे आपने कहा कि आप ब्राह्मण परिवार से आए हैं और फिर इस सन्यास में आए, जिसके ये जो मार्ग था आपका जिसमें आपको 1 दशक लगा कम से कम सन्यासी होने तक का, जी, और ये जो हाँ, उधेड़ बुन थी, तो क्या अभी भी आपका जो समाज है, क्योंकि आप प्रयागराज यानी एक ऐसी सांस्कृतिक सनातनी संस्था की एक केंद्र बिंदु है प्रयागराज। वो प्रयागराज में इतने जी कुंभ हाँ, मेले जी, लगते हैं, इतने मुनि आते हैं, तो आपने उन उन सब का जो एक वातावरण है, उस वातावरण में, उस आध्यात्मिक वातावरण में आप रहते हैं। तो अभी का जो आपका समाज का इस क्योंकि भगवान ने तो ब्राह्मण समाज में जो पाखंडवाद है, उसके खिलाफ भी भगवान ने बहुत बातें की है। और आप जी वहाँ हाँ, पे अभी रहते हो,
तो अभी जी। कैसे इन बातों को देखा जाता है वहाँ पे? अभी क्या परिस्थिति है? अभी तो बहुत सुंदर परिस्थिति है, अब तो यहाँ पे पूरी तरह स्वीकृति हो गई है और मेरे घर में तो ध्यान होता ही होता है। और जो कल एक बात हमने कही थी कि यहाँ पे जो सरकारी पार्क है, सरकारी पार्क में एक ध्यान केंद्र का निर्माण किया गया और निर्माण हमारे ही केंद्र, हमारे ही एक तरह से प्रोत्साहन पे उसका निर्माण हुआ और 10 साल से वहाँ पे लोग ध्यान कर रहे हैं। तो अब तो बहुत स्वीकृति है और अब यही नहीं केवल हाँ, ये हमने अपने ध्यान केंद्र का नाम रखा है और ये कंपनी बाग में जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद को गोली मारी गई थी, उसी जगह पे करीब 500 मीटर पे, आधे किलोमीटर पे ये स्थित है और वहाँ पे आज अच्छी खासी तादाद में मॉर्निंग वॉकर्स तो आते हैं, उसमें उन मॉर्निंग वॉकर्स में जो लोग टहलने आते हैं, उन्हीं में से बहुत से हमें साधक भी मिल गए हैं और उन साधकों के साथ हम वहाँ पे ध्यान करते हैं। तो सबसे खास बात ये है कि हम सरकारी विभाग में ही, सरकारी खर्चे पे ही ध्यान केंद्र चला रहे हैं। अपना ध्यान, अपना घर तो है ही है, लेकिन हम वहाँ पे पहले तो हम पूरे 7 दिन करते थे, लेकिन कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ, तो इधर डिस्टर्बेंस हो गया था। जब मुलायम सिंह की सरकार थी, राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ तो 2 साल करीब ये बंद रहा है। लेकिन बाद में फिर जब योगी आदित्यनाथ आए, योगी आदित्यनाथ के प्रयास से फिर वो ध्यान केंद्र खुल गया और फिर से हम लोग 2016 से फिर वहाँ पे ध्यान रेगुलर कर रहे हैं और अब वहाँ पे होने से एक ये फ़ायदा है कि हमें अलग से प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रचार वाली जगह ही है, वहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं और जिनको भी ध्यान में रुचि है, वो वहाँ पे सम्मिलित होते हैं। इस ध्यान केंद्र में ऐसी सुंदर व्यवस्था भी है कि वहाँ पे हम लोगों ने प्रायः कम से कम साल में 2 बार संगीत का आयोजन किया है, कवि सम्मेलनों का आयोजन किया है, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया है और इसी बहाने वो चाहे कवि सम्मेलन हो, स्वास्थ्य शिविर हो या संगीत आयोजन हो, इसी बहाने लोग और परिचित हुए कि ये ध्यान की क्या विधा है, ध्यान का क्या महत्व है, ध्यान की क्या गरिमा है। ये लोग धीरे-धीरे परिचित हुए और उसमें से भी बहुत से लोग आगे जाके जुड़े। तो ये एक तरह से भगवान की ही कृपा है कि हमें सरकारी खर्चे पे सरकारी जगह हाँ, ये एक पुलिस क्लब में मुझे बुलाया गया था, उस पुलिस क्लब में मुझे मौका मिला, तो वहाँ भी ध्यान की चर्चा रही और भजन प्रस्तुत किया और इस पुलिस क्लब के अलावा, जिसकी फ़ोटो शायद नहीं है, कबीर आश्रम यहाँ पे है थोड़ी दूर पे, कबीर आश्रम में भी हमारे कार्यक्रम साल में 2 बार होते हैं। एक तो कबीर प्राकट्य दिवस पे वहाँ पे होते हैं और दूसरा एक कबीर जयंती मनाई जाती है। तो इस तरह कबीर आश्रम में भी हमारे प्रोग्राम अब होने लगे हैं। स्कूलों में और कॉलेजों में भी हमारा 1-2 साल में प्रोग्राम हो जाता है और बच्चों के बीच में भी हम जाके अपनी प्रस्तुति देते हैं। यहाँ एक बड़ी संस्था है, इफ़को फर्टिलाइज़र कंपनी है वो, तो इफ़को में भी जी। हमको मौका मिला और वहाँ भी हमने ध्यान का संचालन किया और सबसे ख़ास बात कि बाद में लोगों ने ये कहा कि कर्मचारी लोग तो यहाँ पे बाबा लोगों की बात सुनते हैं, भई हम लोग तो अब बाबा ही हो गए थे, तो लेकिन वो अफ़सर लोग नहीं रुकते, अफ़सर लोगों ने थोड़ा बहुत स्वागत किया, माला-वाला पहनाया, उसके बाद वो कह देते हैं कि मैं ज़रा ऑफ़िस का काम निपटाता हूँ। लेकिन लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चेयरमैन हैं, दोनों ही उनके नीचे लोग तो बैठे ही थे, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन पूरे समय हमारा सवा घंटे का काम रहा होगा, तो निपटा खत्म होते-होते 1.5 घंटा हुआ। हमने उसको थोड़ा शॉर्ट किया भी था, क्योंकि हम जानते थे कि ये परदेश एक तरह से है ध्यान के लिए, तो हमने उसको सवा घंटे में खत्म किया। लेकिन चेयरमैन साहब और एमडी साहब दोनों बैठे रहे और उन लोगों ने अच्छी खासी प्रशंसा किया, लेकिन जो कर्मचारी हमें ले गए थे, उन्होंने बताया कि किसी भी कार्यक्रम में चेयरमैन और डायरेक्टर साहब कभी नहीं बैठते हैं। वो माला फूल चढ़ा के, बुके दे के फिर चले जाते हैं। एक ये आज पहला मौका मैं देख रहा हूँ
जो चेयरमैन और डायरेक्टर साहब दोनों पूरे सवा घंटे बैठे रहे, नहीं तो लोग बीच में चले जाते हैं, कुछ बहाना बना देते हैं। मैंने देखा कि पूरा उन्होंने समय दिया और आपको स्वागत किया, आपको विदा भी किया, ये आज हम पहली बार देख रहे हैं। तो ये कुछ संस्थाओं में, स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम अब होते जा रहे हैं। तो अब तो विषम परिस्थिति नहीं है, अब तो पूरा तरह स्वीकार्य है और अब लोग गर्व से कहते हैं कि मैं उस प्रज्ञानम ध्यान केंद्र में जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ। हाँ, मैं 10 दिन से नहीं गया, 1 महीने से नहीं गया, लेकिन मैं स्वामी जी से मिला हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, वगैरह-वगैरह। मैं उनकी लिस्ट में हूँ, वो जब वही कोई कार्यक्रम होता है, कोई खास कैंप होता है, तो मुझको बुलाते हैं और हम लोग सब वहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे कभी ओशो आए थे 62 में, अच्छा। मैं उनसे नहीं मिल पाया। 62 में एक सच्चा आश्रम है गंगा पार जमुना पार, जमुना पार पे एक सच्चा आश्रम है, अरैल कहते हैं उसको, नैनी में। तो वो नदी के पार है, वहाँ पे सच्चा बाबा का आश्रम है। उस समय सच्चा बाबा ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया था और उस यज्ञ में ओशो को बुलाया था। तब तो ओशो और भी यंग थे, तब मुझे पता नहीं था, हम अच्छा। लोग इतने ज़्यादा, तब हम और छोटे थे, तो ज़्यादा हमें लोगों को पता नहीं, लेकिन हमें बाद में पता चला कि ओशो यहाँ सच्चा बाबा आश्रम में आ चुके हैं और उन्होंने यहाँ पे प्रवचन भी दिया है और उनको उनका स्वागत भी हुआ है। तो उनको बाद में भी बुलाया गया, लेकिन फिर ओशो अपनी दुनिया में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए, फिर इधर नहीं आ सके। तो सच्चा बाबा आश्रम में वो आए थे, ये बात तो 62 की है। एक बार हम वीत विचार जी को ले गए थे उसी गंगा के किनारे, हम लोग ऐसे टहलने गए थे, तो हमने उनसे ज़िक्र किया कि ये जो आप सामने देख रहे हैं आश्रम, ये सच्चा बाबा का आश्रम है और यहाँ पे 62 में भगवान आए थे। तो उन्होंने कहा, अरे वाह! तब तो यहाँ पे एक ध्यान कैंप होना चाहिए, शिविर होना चाहिए। अब उन्होंने ऐसे तो कह तो दिया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं था, क्योंकि उनकी अपनी परंपराएँ हैं, बाबा लोगों की। लेकिन चमत्कार ये हुआ कि 2016 में, जिस समय हमसे ये ध्यान केंद्र छीन लिया गया था, उसी समय हम लोगों को वो सच्चा बाबा आश्रम में ध्यान का कैंप 3 दिन का, साढ़े 3 दिन का कैंप जैसा होता है, साढ़े 3 दिन का कैंप उस आश्रम में पूरी तरह संपन्न हुआ। संभवतः वो फ़ोटो हम आपको नहीं डाल सके हैं। तो गंगा किनारे जहाँ ओशो 62 में आए थे, वहाँ 2016 में कितना लंबा उनका आशीर्वाद रहा कि 2016 में और स्वामी वीत विचार की एक थोड़ी-सी छोटी-सी चिंगारी कि अरे तब तो यहाँ पे कैंप हो सकता है। हम लोगों ने प्रयास किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया और चूँकि वो भी गुरु परंपरा से थे, ये तो ये वाली हाँ, ये नहीं है, वो है नहीं इसमें। और ये तो अच्छा। योगा फेस्टिवल की है, हम उस पे जी, भी आते हैं। तो उस सच्चा पे भी। आश्रम में चूँकि वो गुरु परंपरा से हैं और वो मूर्ति पूजक नहीं हैं, तो उनके यहाँ हाँ। हम लोगों ने प्रयास किया और वो सहर्ष उन्होंने अनुमति दिया और सारी हमें सुविधाएँ दिया और हम वहाँ पे बहुत प्रेम से अपना साढ़े 3 दिन का ये शिविर कर सके और उसमें कम से कम 70 से 75 साधक इकट्ठे हुए थे और इलाहाबाद में वो बहुत सुंदर आयोजन हुआ था। इसके पहले भी यहाँ पे आयोजन हुए हैं, कैंप हुए हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50, 40, 45 लोग इकट्ठे हुए। लेकिन उस अरैल वाले शिविर में हम समझते हैं वो भगवान की कृपा थी। वहाँ पे करीब 70-75 साधक इकट्ठे हुए थे और सभी ने गंगा जी का भी आनंद लिया। उस समय वहाँ कुंभ मेला का आखिरी दिन चल रहा था। वसंत पंचमी समाप्त हो गई थी, लेकिन वसंत पंचमी का पूरा ग्लैमर, पूरी ताम-झाम वहाँ पे मौजूद थी। हो सकेगा तो हम उसको भी अपलोड करेंगे। तो उसी के आनंद में और उसी के फॉल आउट में एक तरह से हम लोगों ने ये ध्यान शिविर यहाँ सच्चा बाबा के यहाँ लगाया, जो कि अगल-बगल जहाँ पे कि सारे ही परंपरावादी आश्रम बने हुए हैं, लेकिन उसके बीच में हम लोग ये ओशो का ध्यान शिविर लगा सके, ये बहुत बड़ी कृपा है। और हमें लगता है कि ओशो का ही ये एक चिंगारी छोड़ी हुई थी, जिसको विचार जी ने थोड़ा-सा सुलगाया
और हमने थोड़ा-सा प्रयास किया तो ये काम संभव हो सका। जी। जहाँ तक बहुत ये सुंदर। योगा फेस्टिवल वाली जी, हाँ, हाँ। आपको थोड़ा पानी पीना है तो यो पी लीजिए। तो फिर मैं योगा वाली आपकी तब तक मैं फ़ोटो शेयर करती हूँ कि जैसे मैंने पहले जब मैं स्वामी जी का परिचय दे रही थी, जब मैंने बताया कि स्वामी जी इतने इतने मल्टी डायमेंशनल है कि स्वामी जी संचालन भी करते हैं। स्वामी जी अलग-अलग सामाजिक प्रोग्राम के माध्यम से भी अ, ध्यान की सुगंध जो है, जो उन्होंने पाई है, उसे फैलाने की कोशिश करते हैं और योगा फेस्टिवल भी आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो इसके बारे में थोड़ी अभी आप जानकारी दीजिए स्वामी जी। हाँ, ये योगा फेस्टिवल है, तो इसमें पहले दिन तो हम लोगों को गंगा किनारे एक सामान्य-सा बरामदा दे दिया गया था क्योंकि वहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत था। लोगों का आना-जाना, तमाशबीन की तरह खड़े रहना, तो पहले दिन तो हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा, लेकिन हमें लगता है कि लोग चूँकि इकट्ठे हुए, तो बाकी हमारे जो चारों सत्र हुए, वो बंद हॉल में हुए। तो लगता है आयोजकों को पता चला होगा कि भाई बहुत अच्छा कार्यक्रम है, तो हमें बाकी फिर ये जो हॉल की आप तस्वीर देख रही हैं, हमें फिर ये हॉल दिया उन्होंने और हॉल काफ़ी बड़ा था, इसमें भी 70-75 साधक गण इकट्ठे हुए थे और यहाँ भी हम लोगों ने सुंदर ढंग से भगवान की बात कही। एक और भी सन्यासी थे, यहाँ कई सन्यासी भगवान की बात कह चुके हैं, तो हमें भी एक अवसर मिला था। उन दिनों हमारा आना-जाना ऋषिकेश होता था और प्रायः गंगा धाम में हम शिविर लेने जाया करते थे, तो संपर्क हुआ इन लोगों से और ये योगा फेस्टिवल वालों ने हमको एक अवसर दिया और वहाँ हम अपना ये भगवान का काम, अपने भगवान की देशना और उनकी साधना लोगों से शेयर कर सके। जी, वाह, वाह! बहुत एक सुंदर। फ़ोटो और मैंने जी, हाँ। एक फ़ोटो और है जिसमें मैं माइक लिए खड़ा हुआ हूँ जी, जी, जी। डायस पे, तो जी, वो जी, मैं वही कवि सम्मेलन की है या जी, जी, ये वाली। हाँ, ये एक कवि सम्मेलन की और संगीत सभा की है। उस संगीत सभा जी, में जो पीछे खड़ी हैं, ये संचालिका हैं, यहाँ पर प्रोफ़ेसर हैं कॉलेज में प्रोफ़ेसर हैं और यहाँ संगीत सभा के बाद हमको थोड़ा-सा अवसर मिला था, तो भजन हमने प्रस्तुत किया था और भजन प्रस्तुत करने के बाद केवल 5 मिनट हमने कहा कि ये अवसर तो नहीं है, लेकिन चूँकि आप लोग हमको सुन रहे हैं, इसलिए मेरे लिए 5 मिनट इसका भी आनंद लीजिए कि ध्यान और रिलैक्सेशन और तनाव शून्य मस्तिष्क कैसा होता है, इसको केवल 5 मिनट के लिए आप लोग अनुभव कीजिए। तो ये बहुत बड़ा हॉल है, ये भी सरकारी व्यवस्था थी, ये इसको कहते हैं नॉर्थ ज़ोन सेंट्रल कल्चरल सोसाइटी। इसको ये 4 ही 5 हैं हिंदुस्तान में, जिसका कि केंद्र प्रयागराज में है। यहाँ पे प्रायः इस तरह के आयोजन होते रहते हैं, चाहे कवि सम्मेलन हो, कला सम्मेलन हो, संगीत सम्मेलन हो और भी यहाँ पे लेखन का हो, साहित्य का हो, तो ये सब होते रहते हैं। तो वहाँ पे हम ये अपना भजन भी और उसके साथ-साथ 5 मिनट का ध्यान, 5 ही मिनट मिला था क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था, तो मैं 5 मिनट का ध्यान प्रस्तुत कर सका। ये एक सौभाग्य की बात थी। फिर यहाँ से भी बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े और ये सौभाग्य की बात थी। बहुत सुंदर जी, मतलब आप प्रयागराज जैसी एक आध्यात्मिक जगह है और वहाँ फिर आप भगवान का नव संन्यास और उस नव संन्यास जी की हाँ। जो खुशबू आप फैला रहे हैं स्वामी जी मतलब सही में ये जो सारे जो नव सन्यासी आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको ये बहुत ही प्रेरित और मार्गदर्शित करने वाली बात है कि किस तरीके से कार्य किया जा सकता है। ये भी एक जी हाँ, फ़ोटो है जी हाँ। आपकी अच्छा ये यही इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में ही जो आपका हाँ, ये आयोजन है योगा उसी की ये और एक ये दूसरे फ़ोटो है, ये दूसरे दिन की है और वो जो दूसरे आपने दिन पहले दिखाई वो तो आखिरी दिन की है, ये पहले दिन आखिरी की। हाँ, ये दूसरे दिन की है, वो तीसरे दिन की है। हाँ, वहाँ पे 4 जी, सत्र हुए थे, तो 4 सत्र में पहला सत्र तो यूँ ही चला गया था, लेकिन ये वो दूसरे-तीसरे सत्र की फ़ोटो आपके पास आई। जी, जी, जी।
बहुत सुंदर। स्वामी जी, आपने जो है काफ़ी अनुवादन का भी काम किया है, ट्रांसलेशन का भी काम किया है। थोड़ा-सा आपका उस ट्रांसलेशन का जो अनुभव है और उसके संलग्न और कोई अनुभव आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? हमारा लेखन शुरू हुआ, हम कोई पहले से लिखने वाले बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन कैसे लेखन हमारा शुरू हुआ, ये इसको समझ लीजिए कि हम लोग जी, कुछ मित्र बैठे हुए थे, उसमें एक यहाँ के अखबार के संपादक भी बैठे हुए थे। अखबार के संपादक महोदय कुछ आलोचना कर रहे थे भगवान की, तो हमने उनसे पूछा कि आपने कौन-सी किताब पढ़ी है, जिसमें से आप कोई आलोचना कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैंने किताब तो नहीं पढ़ी लेकिन जो जनरली हमने सुना है। हमने कहा कि आप पढ़े-लिखे आदमी हैं और बात कर रहे हैं एक पनवाड़ी की तरह, एक चाट बेचने वाले की तरह। आप ये हमें बताइए, एक पैराग्राफ हमें ले आइए और बताइए कि भगवान ने ये गलत बात कही है, ये लोगों को अंधेरे में ले जा रही है, लोगों को भ्रष्ट कर रही है। आप पढ़े-लिखे आदमी हैं, संपादक हैं, लोगों को संदेश देते हैं, तो कम से कम हमें आप ये तो बताइए कि गलत क्या कहा? हम फिर उसका उत्तर दें ना। आप मेरे साथ बैठे हैं, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, आप बताइए। तो उन्होंने कहा, "नहीं स्वामी जी, ऐसा तो नहीं है, मैं भी बस कहा-सुनी।" हमने कहा, "आप लोगों के लिए शर्म की बात है, इस तरह आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए, पढ़े-लिखे लोगों को नहीं बोलना चाहिए। कम से कम जिसकी आप निंदा करने जा रहे हैं, उसके 4 वाक्य तो समझ लीजिए, फिर उन पे निंदा कीजिए। ये आप पनवाड़ियों की तरह, पान की दुकान पे जो लोग गपशप करते हैं, जो चाय की दुकानों पे गपशप करते हैं, उस तरह बोलेंगे, तो आपकी संपादक की गरिमा समाप्त होगी।" तो ख़ैर उन्होंने फिर शर्मिंदा होते कहा कि ऐसा है तो स्वामी जी आप अपने लेख हमें दीजिए और हम आपका लेख यहाँ पे पत्रिका में छापेंगे, अपने अखबार में छापेंगे, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। तो इंग्लिश का उनका सर्कुलेशन ज़्यादा था, तो हमने पूछा कि आपका सर्कुलेशन कितना है? तो उन्होंने बताया इंग्लिश का इतना ज़्यादा है। तो हमने पहला 2-3 हमने आर्टिकल जो लिखे, इसी तरह उनके रिएक्शन में वो इंग्लिश में लिखे। वो कुछ दिनों तक वहाँ ओशो कम्यून में लगे भी रहे, वहाँ बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे कुछ दिनों तक लगे भी रहे। स्वामी प्रताप स्वामी ने बताया था कि आपके लेख यहाँ अक्सर आके हम लोग चिपका देते हैं, तो वहाँ पे भी रहे। लेकिन फिर बाद में हमने हिंदी में लिखना शुरू किया और जब हमें ये अनुभव हुआ कि पढ़े-लिखे लोग, जो पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं और जो दूसरों को दिशा दे रहे हैं, वो इतने अंधेरे में जी रहे हैं और ऐसी-ऐसी बात कहते हैं कि जो एक कितनी ही बचकानी है। तो हमने उसके प्रतिक्रिया में कुछ पत्र कादम्बिनी में, धर्मयुग में और साप्ताहिक हिंदुस्तान में, ये उस समय की ये बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएँ हैं। जैसे आजकल इंडिया टुडे वगैरह है, उस तरह की वो महत्वपूर्ण पत्रिकाएँ हैं, रही हैं, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और कादम्बिनी। तो कुछ लोगों ने उसमें कुछ ऐसा बोला था और उसकी प्रतिक्रिया में हमने जो लेख लिखे, उसको उन्होंने प्रकाशित तो किया ही किया, उसको उन्होंने पुरस्कृत भी किया। हिंदुस्तान, वाह! कादम्बिनी और हाँ, जी हाँ, वो अभी भी रखे हैं, अब समय खराब होगा इसलिए इतना ही पर्याप्त है। तो इसी तरह मेरा लेखन शुरू हुआ और ये लिखते-लिखते फिर अनुवाद की तरफ ध्यान आया कि हम जब अब इतना लिख ही रहे हैं, तो ओशो टाइम्स में 2006 2006 से हमने शुरुआत किया था और 2020 तक उसमें हमारे आर्टिकल आते रहे और उसके बाद फिर बंद इसलिए हो गए कि फिर चैतन्य कीर्ति हट गए, साधना माँ हट गईं, तो कुछ व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, इसलिए वो बंद हो गया। लेकिन हमारे वहाँ पे करीब 10 साल तक ओशो टाइम्स में लेख निकलते रहे और इसकी प्रेरणा केवल यही कि उन संपादक महोदय ने ऐसी आलोचना कर दिया था कि मुझे लिखने को बाध्य होना पड़ा। लिखते-लिखने के बाद फिर जब ये उस क्रम बंद हुआ, तो हमने अनुवाद की बात कही, तो उस समय हम चैतन्य कीर्ति से हमने पूछा कि भई हम अनुवाद कर सकते हैं, आप हमें बताएँ। तो उन्होंने प्रताप स्वामी से कहा कि प्रताप स्वामी से मिलिए। हम प्रताप स्वामी से मिले तो उन्होंने कहा कि हमने बताया कि मैं अनुवाद कर सकता हूँ और हिंदी मेरे लिए ज़्यादा आसान है। तो उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेज़ी की बहुत ज़रूरत है, आजकल हिंदी तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं पढ़ रहे हैं।
हमें अच्छा तो नहीं लगा क्योंकि भगवान की इतनी किताबें हिंदी में हैं और इतने लोग उससे प्रभावित हुए हैं, तो लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आजकल अंग्रेजी का ज़माना है। हमने कहा ठीक है, तो उन्होंने हमें सर्वसार उपनिषद दिया कि इसका आप अनुवाद कीजिए। हमने उसका अनुवाद किया अंग्रेजी में और उसके बाद अंग्रेजी में अनुवाद करके हमने उनको सौंप दिया और उन्होंने उसको फिर चेक किया और प्रकाशित भी हुआ वो 2011-12 में शायद 2010 में शायद प्रकाशित हुई है, वहीं पूना आश्रम से। लेकिन हमें थोड़ा-सा आहत ये हुआ कि पहले एडिशन में तो मेरा नाम है एडिटिंग में 4 लोगों का नाम है। मेरा नाम है पहले, उसके बाद प्रताप स्वामी का, उसके बाद कुछ प्रूफ रीडर का है। तो हमने पूछा ये कौन है? तो कहा इन्होंने आपकी प्रूफ रीडिंग किया है और इन्होंने टाइपिंग किया है। हमने कहा चलिए अच्छा है, सुंदर है। लेकिन दुःख इस बात का है कि बाद का जो एडिशन हमने यहाँ पे देखा, यहाँ के बुक स्टॉल लगती थी, बुक प्रदर्शनी होती थी, तो उसमें जो हमने देखा, तो उस बुक स्टॉल पे हमने देखा कि वो दूसरे एडिशंस में हमारा नाम हटा दिया गया था। ठीक है, हमें तो भगवान की सेवा करनी थी, किसी भी तरह लोगों तक बात पहुँचे, अच्छा है, सुंदर है। लेकिन जो लोग भगवान के साथ रहे हैं और जो लोग भगवान के छत्र छाया में रहे हैं, उनके ऑरा में, उनके आभा मंडल में पूरी तरह नहाए-धोए हैं, वो लोग भी इतने अहंकारी हो सकते हैं, इतने व्यवसायी हो सकते हैं, पैसे के लोलुप हो सकते हैं, इतने राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। ये बात थोड़ा हमें भी अब अन्वेषण करना पड़ेगा, इस पे भी हमें विचार करना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इतनी दूर बैठ के भगवान की ऊर्जा से नहा सकते हैं और जिन्होंने उनकी ऊर्जा में वहीं पे उनके पास स्नान किया है, वो अहंकार से भी मुक्त नहीं हुए। उनको व्यवसाय भी ज़्यादा समझ में आया, पैसा भी समझ में आया, सब समझ में आ रहा है, लेकिन ध्यान नहीं समझ में आ रहा है, विश्राम समझ में नहीं आ रहा है, शून्यता समझ में नहीं आ रहा है, विनम्रता समझ में नहीं आ रही है। तो ये थोड़ा हमारे लिए अभी भी एक साधना का और खोज का विषय है। आजकल जो चल रहा है व्यवसायीकरण ओशो धाम में सॉरी ओशो कम्यून में, ओशो रिज़ॉर्ट में जो हो गया है वो बड़ा दुखदाई है। मैं वहाँ 2001 तक गया था, रेगुलर। 2008 में आखिरी बार गया और वहाँ की स्थिति देख के, वहाँ का सन्नाटा, वहाँ की वीरानगी देख के बहुत दुःख हुआ और वहाँ की वीरानगी के बाद फिर 2008 के बाद मैं वहाँ मेरे जाने की इच्छा नहीं हुई। उससे तो अच्छा भगवान ने कहा कि तुम अपने घर पे रहो, हम तुमको यहीं अमृत पान कराते रहेंगे। अब वहाँ पे व्यवसायीकरण ज़्यादा हो गया है क्योंकि जिस ध्यान कक्ष में और जिस समाधि में बैठ के हम शून्य हो गए थे, उस समाधि पे वहाँ उन्होंने पता नहीं कौन-कौन सी गतिविधियाँ शुरू कर दी है। अब वो शून्यता हमको पता ही नहीं चलती और वहाँ पे अब सक्रिय ध्यान हो रहा है और जो भी है वो उसका व्यवसायीकरण हो चुका है। इसलिए थोड़ा दुःख होता है, लेकिन अच्छा है कि हम भगवान से शरीर से दूर रहे, लेकिन उनकी ऊर्जा से, उनके आशीर्वाद से दूर नहीं रहे। तो इस तरह तो हमारा लेखन शुरू हुआ और उसके बाद फिर लेखन शुरू हुआ तो उसके बाद हमने 6 किताबों का और संपादन किया है और वो किताब छपी हैं ओशो दर्शन। ओशो दर्शन ये एक स्वामी जी का जो ट्रांसलेशन का अनुभव स्वामी जी बता रहे थे, सर्वसार उपनिषद का ट्रांसलेशन और उसके बाद का व्यवसायीकरण और जिस तरीके से अ, पूना कम्यून का अभी जो व्यवसायीकरण हुआ है, यह अनुभव लगभग नवसन्यास आंदोलन से जुड़े हुए सारे ही जो पूना 1 या पूना 0 या पूना 1 वाले भी जो सन्यासी हैं, वो बहुत अच्छे से इस भावना को जानते हैं और वो जो वीरानगी जो आई है भगवान के बगिया में जिसके बारे में बात कर रहे थे स्वामी जी अभी वो भी हम जानते हो दुखी तो हो जाता है मन बहुत।
लगता है यहाँ पे स्वामी जी का संपर्क हमसे टूट गया है, हम राह देखेंगे उनके जुड़ने की। तब तक मैं आपको ये बताऊँ कि स्वामी आनंद ध्रुव जी ने जो इतना कार्य किया है, अभी भी मतलब उनका कार्य शुरू है। भगवान से संन्यास लेने के बाद से लेके एक बहुत ही पारंपरिक पद्धति के परिवार से आने के बाद और उसमें भी ब्राह्मण समाज और कर्मकांडी ब्राह्मण समाज में से भगवान के साथ जुड़ना, नव संन्यास आंदोलन में आना और उसे उस नव संन्यास की मार्ग पे चल के अपने जीवन को बिताना, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उसमें भी स्वामी जी ने इस चैलेंज के साथ रह के और ना ही अपने माता-पिता को भी एक विश्वास दिलाया कि किस तरीके से नवसन्यास आंदोलन जो है या नवसन्यास है, वो किसी भी चीज़ का निषेध नहीं सिखाता। सभी चीज़ों को स्वीकृति के साथ ले जाके, जो जीवन की जो भी जितने भी मार्ग प्रेरणाएँ हैं या मार्ग है, उन सभी को किस तरीके से स्वीकार करके, सर्व स्वीकार भाव से आगे चलने का जो एक अनुभव है, उन्होंने अपने खुद के व्यवहार से जो अपने माता-पिता को भी जो समझाया या उन्हें वो जो प्रत्यक्षित करा के दिया, उससे एक जो कॉन्फिडेंस बना, एक विश्वास जो उन्होंने पैदा किया और आगे अ, अभी भी वो मार्गदर्शन वो प्रयागराज के जो अभी के जो लोग हैं, उन्हें भी वो दे रहे हैं उसकी खुशबू। तो बहुत ही प्रेरणादायी है ये सारा। स्वामी जी आपका चित्र नहीं आ रहा है, आप वापस जुड़ गए हैं, धन्यवाद। लेकिन आपका यहाँ पे चित्र नहीं अभी तक आया है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? स्वामी जी आपका चित्र और आवाज़ दोनों नहीं आ रहे हैं। अच्छा लगता है वो वापस जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इंटरनेट का भी हो सकता है। तो स्वामी जी का जो इतना अनुभव है और जैसे मैं किस किस मुँह से बोलूँ कि ये वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर वो आ रहे हैं, ऐसा बोलना भी इस एपिसोड में यह गलत होगा क्योंकि ये कभी वृद्ध हुए ही नहीं। इन्होंने जब से नवसन्यास लिया है, तब से ये जो कार्यरत है स्वामी जी और जिस तरीके का कार्य उनका अभी भी चल रहा है और अभी भी उनके हाथ में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके बारे में वो हमें जब जुड़ जाएँगे तब बताएँगे। तो हम बोलेंगे कि इन्होंने जो जिस युवा अवस्था में ये भगवान के साथ जुड़े थे, उसी युवा अवस्था में, उसी ऊर्जा के साथ, उसी प्रेरणा के साथ, उसी चेतना के साथ, उसी ध्यान के साथ, गहराई के साथ और गरिमा के साथ वो आज भी जी रहे हैं। और वृद्ध तो वो हुए ही नहीं है। तो ये बहुत ही मतलब एक अचंभित करने वाली और एक जिसे हम बोलते हैं एक अक्षय ऊर्जा यानी एक नॉन एंडिंग एनर्जी जिसे हम बोलते हैं। इसका एक आभास होता है यहाँ पे जब हम ध्रुव स्वामी जी से बात कर रहे हैं तो। और बहुत ही सुंदर उन्होंने हमारे यहाँ आज शेयरिंग की है। आगे भी उनके कुछ अनुभव हम यहाँ पे सुनना चाहेंगे अगर ये इंटरनेट कनेक्टिविटी हमें साथ दे तो। राह देखते हैं स्वामी जी के जुड़ने की। जब तक स्वामी जी हमसे जुड़ते हैं, मैं ये बता दूँ कि स्वामी जी का जो फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है, उसका भी मैं यहाँ पे चित्र शेयर करना चाहती हूँ ताकि अगर किसी को स्वामी जी के साथ संपर्क करना है, तो आप स्वामी जी से संपर्क भी कर सकते हैं अगर आप प्रयागराज में हैं और भगवान के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप वहाँ पे स्वामी जी के साथ संपर्क में आ सकते हैं। ये उनका फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है, स्वामी आनंद ध्रुव के नाम से, जहाँ पे इन्होंने फैसिलिटेटर, ऑथर और सिंगर भी लिखा है, तो स्वामी जी की जो सिंगिंग वाली जो चीज़ है, इसके ऊपर भी हम इस प्रतिभा के ऊपर भी हम उनके साथ बात करेंगे। और यहाँ पे एक अलग टाइटल यहाँ पे स्वामी जी ने लिखा है, भगवान श्री रजनीश जगत के जलते प्रश्न। हम सब लोग यह जानते हैं कि भगवान श्री ने भारत के जलते प्रश्न नाम की एक पुस्तक में या उनकी एक प्रवचनमाला में भारत के जलते प्रश्नों के ऊपर बहुत विश्लेषण किया हुआ है और उस विश्लेषण के साथ उन्होंने यह भी किया है कि किस किस तरीके से ये भारत जो है वो जो पूरे विश्व गुरु बनने वाला भारत या एक मार्गदर्शन करने वाला भारत बन सकता है, उसके बारे में भी वहाँ पे उन्होंने चर्चा की हुई है।
तो ये स्वामी जी का फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है, जब ये जुड़ेंगे तो हम इनसे इस टैगलाइन के बारे में भी बात करेंगे। और एक शेयरिंग मैं करना चाहती हूँ, फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल से ही है जो स्वामी जी के, जिसमें उन्होंने अपने जो सारे जो कार्य है, इसके बारे में यहाँ पे विवरण दिया हुआ है। स्वामी जी वापस जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमसे, देखते हैं अगर जुड़ पाते हैं तो। तो स्वामी जी ने यहाँ पे लिखा है वर्क्स एट आर्टिकल भगवान श्री रजनीश वर्ल्ड, जो नॉर्दर्न इंटरनेशनल के बारे में बता रहे थे। सर्वसार उपनिषद की भी बात उन्होंने यहाँ पे रखी है। वर्क्स एट फैसिलिटेशन भी करते हैं, न्यू संन्यास मूवमेंट में भी काम कर रहे हैं। वाह! स्वामी जी आपका वीडियो और ऑडियो दोनों नहीं आ रहे हैं। जी, स्वामी जी आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा लगता है संपर्क टूट रहा है बार-बार। और एक है यहाँ पे स्वामी जी का कुछ शिविरों का भी है, जहाँ पे स्वामी जी ने संन्यास दीक्षा देते हुए भी फ़ोटो शेयर की है कि नव संन्यास आंदोलन का जो मार्ग है, इसे उन्होंने भगवान के बाद किस तरीके से शुरू रखा है और कैसे लोग आगे जुड़ते जा रहे हैं और किस तरीके से यह एक गुरु की शक्ति और अपने भगवान की तरफ जो उनका कार्य है, उसे वो आगे भी लेके जा रहे हैं। स्वामी जी वापस जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। स्वामी जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अगर आप जुड़ गए हैं तो, वीडियो भी नहीं दिख रही है। लगता है कुछ इंटरनेट का यहाँ पे प्रॉब्लम है स्वामी जी के यहाँ पे। जी, मुझे लगता है स्वामी जी के यहाँ पे कुछ जुड़ने से दिक्कत है। मैं एक बार उनसे संपर्क करके देखती हूँ। जब तक स्वामी जी हमसे जुड़ रहे हैं, मैं जो दर्शक हैं उनसे यह निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप भी जानते हैं कि भगवान के जो पुराने सन्यासी हैं जिन्होंने 1970 से लेके 1989 तक में जिन्होंने भगवान से सन्यास लिया था या भगवान के एब्सेंस में जो नव सन्यास में उनकी मृत्यु तक जिन लोगों के सन्यास हुए हैं, हालाँकि अगर भगवान ने जब शरीर उनका छोड़ दिया, तब तक के जो सन्यासी हैं, उन सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि अगर आप भी आना चाहें इस श्रृंखला में और अपने अनुभव साझा करना चाहें, तो बहुत ही सुंदर एक शेयरिंग हो जाएगा और उससे प्रेरणा मिलेगी। किस तरीके की प्रेरणा मिलेगी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ने को लेके पुराने ज़माने में और अभी भी जो एक हिचकिचाहट है लोगों के मन में कि पता नहीं ये लोग तो अ,
अब तो ये पूरे काम से गए, ये तो निकम्मे हो गए। इन लोगों से अब तो कोई उम्मीद नहीं की जाती ले जा सकती, लेकिन भगवान के सन्यासी जिस तरीके से जिए और उनका जीवन ना खुद के लिए तो परिपूर्ण हो ही गया, लेकिन किस तरीके से उनके जीवन से उन्होंने दूसरों के जीवन में भी प्रकाश दिया है। कैसे जीवन को पूर्णतः ऊर्जावान होके जिया है, किस तरीके से जीवन को एक सेलिब्रेशन के साथ जिया है। ये सब जो मार्गदर्शन इन एपिसोड से मिलेगा, इस श्रृंखला से मिलेगा, आने वाले नव सन्यासियों के लिए भी और जो सन्यासी नहीं भी होंगे, जैसे समझ लीजिए कि अभी आनंद ध्रुव स्वामी जी के जो भी मित्र होंगे, जो उस वक़्त भगवान के साथ जुड़ तो गए होंगे विचारों के साथ, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की होगी संन्यास लेने की। वो अगर आज ध्रुव स्वामी जी को देख रहे होंगे और जब उनके मन में भी विचार आ रहा होगा या तब उनके मन में एक आशंका रही होगी, पता नहीं संन्यास लेंगे तो क्या होगा? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किस तरीके से सामाजिक जीवन से निष्कासित किया जाएगा? ये पता नहीं का क्या अंत होगा? ऐसी जो अज्ञात की जो यात्रा है और उस यात्रा को लेके जो बहुत सारे सवाल उनके भी मित्रों के मन में रहे होंगे। और आज जब ये भगवान स्वामी जी जब यहाँ की ये शेयरिंग करते हैं भगवान के मार्ग की, तो वो उन्हें भी एक आश्वासन हो जाता हो है और वो भी आगे वो शेयर कर सकते हैं उनके आने वाली पीढ़ी के साथ कि काश तब हमने सिर्फ़ फेंस पे बैठ के सोचने के अलावा एक एक्शन भी ली होती और जंप कर दिया होता, तो हमें भी एक परिपूर्ण जीवन जीने का एक आनंद आज हमें भी आया होता, जिस तरीके से ध्रुव स्वामी जी उनके अनुभव बता रहे थे। तो ये है जो श्रृंखला है, ये बहुत ही ज़रूरी श्रृंखला है। एक मार्गदर्शन के तौर पे एक बहुत ज़रूरी श्रृंखला है। ये प्रेरणा के तौर पे एक बहुत ज़रूरी श्रृंखला है क्योंकि जो आपने जिया है हम जो रोज़ जीते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम लेकिन जैसे एक बूँद-बूँद है और फिर जिस दिन सागर बन जाता है तो उसका क्या महत्व है, उस सागर से कितने अ, वृक्षों को पानी मिल रहा है, कितने प्राणियों को उसमें से पानी मिल रहा है, कितने पंछी वहाँ पे आके पानी पी रहे हैं, कितनी शीतलता है उसकी, क्या सुगंध है, उससे आजू-बाजू वाले परिसर में जो है, किस तरीके का एक सुखद माहौल वहाँ पे तैयार हो जाता है। ये जो एक बात है, वो जब हम रोज़ जी रहे होते हैं, हम हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं अपने जीवन में और तब हमें समझ में आता है कि अच्छा हम इतना सारा जीवन हम जी के यहाँ तक आए हैं और रास्ते में मिले हुए इतने लोग और जब आप एक अवेयरनेस के साथ जी रहे होते हैं, एक अपरिपूर्णता के साथ जब आप जी रहे होते हैं, तब वो एक जो सुगंध आप फैलाते जाते हैं, अपना जीवन तो जी ही रहे होते हैं, लेकिन जब दूसरों के जीवन में भी जो सुगंध जब आप फैला रहे होते हैं, वो जब पीछे मुड़ने के बाद जब दिखता है, तो वो एक बहुत ही आनंदित करने वाला अनुभव होता है और वह आनंद जब आप शेयर कर रहे होते हैं, तो वो द्विगुणित हो जाता है। तो मुझे लगता है ये जो शेयरिंग है नव सन्यास की, भगवान के साथ जिन लोगों ने सन्यास लिया, भगवान के मार्गदर्शन पे जो चले और साधना की है और वो साधक और संसारी बन के जो रहे, ज़ोरवादी बुद्धा बन के जो रहे हैं, वो शेयरिंग बहुत ही ज़रूरी है। जी, यहाँ पे स्वामी जी हमसे फिर से एक बार जुड़ तो गए हैं, बट कैमरा पे दिख नहीं रहे हैं स्वामी जी। मुझे लगता है मैं आज का ये भाग यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ, मैं इसको पार्ट 2 में बनाऊँगी क्योंकि बहुत सारे और सवाल हैं जो मुझे व स्वामी जी से पूछने हैं। अ, और उनके लिए मैं एक पार्ट 2 इसका बनाऊँगी तो अ, सारे भी दर्शकों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि पार्ट 1 तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन पार्ट 2 भी आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उसमें जो सवाल मैं पूछने वाली हूँ, वह अभी के समसामयिक प्रश्नों के ऊपर थोड़ा-सा चर्चा उसमें रहेगी और थोड़ा-सा मार्गदर्शन भी हम पूछेंगे स्वामी जी से। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज का यह एपिसोड देखने के लिए। फिर मिलते हैं इसी भाग के स्वामी जी ध्रुव स्वामी जी के साथ के दूसरे भाग में। बहुत-बहुत धन्यवाद। लगता है स्वामी जी फिर से जुड़ गए एक बार रुकते हैं और देखते हैं कि जुड़ पाते हैं या नहीं जुड़ पाते। जी, नहीं, लगता है कि स्वामी जी का संपर्क हो नहीं रहा है। कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है।
बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका प्रेम हम लोगों के साथ बरकरार रखिए और हमें अ, आशीर्वाद दीजिए कि हम सभी सन्यासी मित्रों के साथ इस तरीके की चर्चा कर सकें। उनके जीवन का जो आनंद है, उसकी जो खुशबू है, इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी मित्रों तक पहुँचाते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय भगवान।